क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से भारत का स्थान 159वां है। यह इंडेक्स हर साल RSF संस्था द्वारा जारी किया जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों की भी रैंकिंग हमसे बेहतर है, जिसमें पाकिस्तान 152वें और श्रीलंका 150वें स्थान पर है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जहां हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ बॉलीवुड फिल्मों से ज़्यादा ड्रामेटिक लगती है, और वह दुनिया है भारतीय न्यूज़ चैनल की। टीवी ऑन करो तो ऐसा लगता है ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, कोई मेगा ड्रामा चल रहा है। पूरा करने दीजिए, हो गया। मांगने का समय आ गया। देश से माफी मांगी, कांग्रेस ने ट्वीट देश से माफी मांगी, देश से माफी मांगी। ठीक है गौरव जी, बदतमीज, गौरव जी प्लीज, अल्लाह होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज, गौरव जी। स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग गद्दार हैं। ये क्या है? गद्दार ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको आलोक किसने शर्मा। अधिकार दिया गद्दार कहने का मुझे? और ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखो जैसे हर दूसरी खबर दुनिया की सबसे बड़ी घटना बन जाती है। एंकर तो ऐसे चीखते हैं जैसे आपने यह खबर नहीं देखी तो आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। 52 seconds. Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. बैकग्राउंड में ड्रम्स और थंडर ऐसे बजते हैं जैसे कि अगला वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। कभी कभी तो लगता है कि न्यूज़ नहीं, मैं सास बहू का सीरियल देख रहा हूँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। सवाल यह है कि फैक्ट्स रिपोर्ट करने का क्या हुआ। न्यूज़ चैनल कहीं ना कहीं TRP मशीन बन गए हैं। जनता को सही जानकारी देने की वजह हमें मिलता है ओवर हाइप्ड स्टोरीज, डर फैलाने वाले सेगमेंट और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जो असल में कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले का गेयर एकदम बदल दिया। कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस के इकोसिस्टम में पूरी तरह से छटपटाहट दिख रही है। पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। फात 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 फात। कांग्रेस और इकोसिस्टम में आग लगी है और इंडी गठबंधन तिलमिला हुई। दुनिया क्लाइमेटिक कैटास्ट्रॉफी की कगार पर हो सकती है, पर ये लोग इस बात पर बहस करेंगे कि मंगलवार को रणवीर सिंह की ड्रेस ज़्यादा चमकदार थी या नहीं। और फिर आते हैं हमारे न्यूज़ एंकर, असली शो स्टॉपर, चिल्लाना, उंगली उठाना, गेस्ट की बात बीच में ही काट देना। और यह सब देखकर लगता है कि न्यूज़ नहीं, WWE का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। क्योंकि कोई भी क्रेडिबल जर्नलिज्म ऐसा नहीं दिखता जहां 8 लोग एक साथ स्क्रीन पर चिल्ला रहे हों। अब बात करते हैं ऐसे मुद्दे की जो सबसे बड़ा है, पक्षपात। ये सब जानते हैं कि कुछ न्यूज़ चैनल राजनीतिक पार्टियों के नैरेटिव्स की तरफ झुकाव रखते हैं। The Prime Minister made it very clear that he has already planned the agenda of his third term. हमारे प्रधानमंत्री आम खाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुशी का मतलब क्या है? अगर आपके चेहरे पर खुशी देखूं, मेरे मन को खुशी होती है। खासकर मुश्किल सवाल पूछने की वजह ये लोग PR मशीन बन जाते हैं। पत्रकारिता का काम है सत्ता से सवाल करना, ना कि उसके आके झुक जाना। याद रखिए, एक लोकतंत्र फ्री प्रेस पर चलता है, ना कि प्रोपेगेंडा के लाउड स्पीकर पर। जब किसी न्यूज़ चैनल के पास कोई कंटेंट ना हो तो क्या करें? तो पाकिस्तान पर बहस शुरू कर दो। इंडिया के हर मुद्दे का इलाज पाकिस्तान पर गुस्सा निकालना होता है, चाहे मौसम खराब हो या पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली बहस पैनल पर आ जाएगी। JNU में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। CAA के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये 100% सत्य है। और जब कुछ न मिले तो हेडलाइंस में होता है हिंदू बनाम मुस्लिम। मुद्दे तो ऐसे उठाए जाते हैं कि हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ धर्म है। राहुल has gone anti-Hindu. क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की राह पर चलते हैं। सारे हिंदुओं को हिंसक क्यों बोला? नहीं, ऐसा मुसलमानों के लिए बोल के देखे ना। क्या कोई ऐसा कह सकते हैं कि जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं वो हिंसा, नफरत फैलाते हैं? बोल के देखे मुसलमानों के लिए, या सिखों के लिए बोल के देखे, या ईसाइयों के लिए बोल के देखे। क्या जो खुद को सिख कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है?
क्या जो खुद को मुसलमान कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या जो खुद को ईसाई कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या किसी और धर्म विशेष के लिए ये बोला जा सकता है? हर दिन नई बहस, मंदिर बनाम मस्जिद, पहनावा बनाम पहचान। इनका ये फॉर्मूला इतना हिट है कि लगता है चैनल का अगला शो होगा बिग बॉस धर्म वर्सेस धर्म। लेकिन इन बहसों का कोई हल निकलता है? नहीं। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का यह सही तरीका है। एक बार इनको ये समझा दीजिए कि आगरा की जामा मस्जिद को लेकर आपकी मांग क्या है? तो देखिए मैं आपको देश में गंगा जमुनी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है वारिस भाई। मुसलमान के आप बीच में सुप्रीम आगे कोर्ट कोई को गलत प्रॉब्लम मत ना हो। कोट करिए। इस एक मिनट में सुप्रीम कोर्ट को गलत मत कोट करिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहां पे नीचे जो स्ट्रक्चर मिला है वो नॉन इस्लामिक है और 14 सुनिए सर, मैं आप खामोश बैठा था, सुनिए 10 सेकंड। ज्ञानवापी में वसू खाना हमारा सील कर दिया। अब संभल के अंदर आपको सर्वे करने की क्या जरूरत है? आपने कहा एएसआई प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट है। अरे वो एएसआई का भी जो आर्गुमेंट हो चुका था प्रेसिडेंट ओवरशिप के टाइम पे, कोई जरूरत नहीं थी। आप गए 19 को सर्वे किया। संभल। और फिर है हमारी ऑल टाइम फेवरेट राजनीति। न्यूज़ चैनलों को राजनीति पर बात करना इतना पसंद है जैसे कि लगता है कि देश में कोई और समस्या है ही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की सेवाओं की हालत, ये सब पूछो तो बहस घूम के राजनीति पर आ जाती है। नेता पर नेता, बयान पर बयान। जनता कहाँ गई? क्या आपने कभी गौर किया है कि असली मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की किल्लत, क्लाइमेटिक चेंज, ये न्यूज़ चैनल में कहीं नहीं दिखते हैं। दिखते हैं तो 10 सेकंड की क्लिप में दबा दिए जाते हैं। Heavy rainfall have pounded the entire state. Look at the visuals on your screen. Several cities in the state witnessing waterlogged streets, swelled rivers. तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? किसी भी न्यूज़ का खुद फैक्ट चेक करें, फिर निष्कर्ष पर आएं।